साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होनी थी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा, वो अब पोस्टपोन हो गई है। अब वो जून में चली गई है। फिर भी हमें टेस्ट सीरीज लगाते रहना है, जिससे कि हमारी तैयारी लगातार चलती रहे। तो इसको प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, यह मध्य प्रदेश इंदौर की चेतन मीना नामक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरे व्याख्या के साथ इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जापान का कौन सा शहर डेट्रॉयट कहलाता है? तो जापान का जो नगोया शहर है, ये जापान का डेट्रॉयट कहलाता है। डेट्रॉयट वास्तविकता में या है कहाँ पे? ये तो ये अमेरिका में है, USA में है, और ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जापान है, ये पूरा जापान मेनली 4 द्वीपों पर फैला हुआ है। इसमें आप उत्तर से दक्षिण चलेंगे, इसको आप एक बार मैप में देखिएगा, उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु है, शिकोकू और कोशु। ये 4 इसके द्वीप हैं बड़े बड़े। और इन चारों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये कई बार पूछा गया है। तो जो दूसरे नंबर का होक्काइडो के बाद जो होन्शु आता है, वो सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब प्रभावी हुआ? तो ये जो है आपका 1 मार्च 2014, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय सेना के महानिदेशक सैन्य संचालक DGMO के पद पर कौन सेवारत हैं? तो इस पद पर परमजीत सिंह सेवारत हैं। जबकि जो बिपिन रावत हैं, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS हैं। जबकि मनोज मुकुंद नरवाने ये थल सेना अध्यक्ष हैं और करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष हैं? तो BCCI की चयन समिति, अभी 5 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? चेतन शर्मा है। चेतन शर्मा है। जबकि BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला हैं। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। जबकि संजय यादव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इंद्रजीत मोहंती राजस्थान उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं? तो चारों ऑप्शन आप देखिए, जगदीप धनखड़ जो हैं, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं। जबकि द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की हैं और कलराज मिश्र राजस्थान के हैं। और आनंदीबेन पटेल जो हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश की हैं और उन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यह है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो चारों ऑप्शन देखिए। इसमें जो चाचा चौधरी हैं, इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब चाचा चौधरी हैं कौन? तो चाचा चौधरी एक कार्टून का पात्र है। यह पूरी योजना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यह केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। चाचा चौधरी टॉकिंग कॉमिक्स के लेखक रहे हैं, जिसमें डायमंड टून्स द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रमुख हैं। तो एक प्रकार से चाचा चौधरी क्या हैं? एक कॉमिक्स के पात्र हैं। अगला है, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका गठन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी निकलती है या जन्म लेती है, उसका उद्गम होता है? तो यहाँ से तवा नदी का उद्गम होता है। तो महादेव पर्वत श्रृंखला से तवा नदी का उद्गम होता है। महादेव पहाड़ियाँ महादेव नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। और यह जो महादेव पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। आगे चलते हैं, अजय वारियर 2020 किन 2 देशों की थल सेनाओं के मध्य किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अजय वारियर जो है, ये भारत और इंग्लैंड के मध्य, किसके मध्य में? भारत और इंग्लैंड के थल सेनाओं के मध्य किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसे जो इस बार का संस्करण हुआ है 2020 का, यह यूनाइटेड किंगडम के सेल्सीबरी मैदान में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत और रूस के मध्य में इंद्र नेवी जो कि नौसैन्य अभ्यास होता है इंद्र नेवी नाम से, उसका अभी हाल ही में 11वां संस्करण आयोजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में। जबकि भारत और जापान के मध्य की बात करें
तो इनके बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे जीमैक्स कहते हैं। जीमैक्स इस बार का जो लेटेस्ट था जीमैक्स 20 नाम से इसको आयोजित किया गया और यह इसका चौथा संस्करण था और यह भी नौसैनिक अभ्यास था और इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया था। जबकि भारत और अमेरिका के मध्य की बात करें तो इनके मध्य में अभी हाल ही में एक युद्धाभ्यास नाम कूट नाम से एक सैन्य अभ्यास किया गया था और यह इस प्रकार का 16वां अभ्यास था इनका, ठीक है। और इस जो युद्धाभ्यास था ये एक प्रकार से आतंकरोधी ड्रिल ऑपरेशन था जिसका नाम जोरावर दिया गया था। इस ड्रिल को ऑपरेशन जोरावर नाम दिया गया था। अब जोरावर कौन है? तो जोरावर जो रहे हैं ये 19वीं शताब्दी के मध्य में डोगरा सैन्य कमांडर जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख विजेता माना जाता है। इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया था। इसके अलावा एक और सैन्य अभ्यास होता है मालाबार सैन्य अभ्यास। इसमें इस बार जो इसका नवीनतम संस्करण हुआ था इसमें जो क्वाड समूह या क्वाड देश हैं, क्वाड देश में कौन से? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका, ये 4 देश हैं। ये चारों देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करते हैं वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। लेटेस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था जिसकी मुख्य खंडपीठ 2019 में अमरावती में स्थापित की गई। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में समुद्र तल से निकटता और अरब सागर की केरल शाखा, मुंबई शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा के प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इससे टकराने के कारण सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। आगे चलते हैं, अगला है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सीटों की जो कुल संख्या है वो आपकी 114 है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कुल 114 सीटें हैं जिसमें से 24 सीटें जो हैं 24 सीटें जो हैं ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके इसके लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होगा। आगे बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस समिति का संबंध किससे है? तो देवेंद्र फडणवीस समिति का संबंध कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार से संबंधित है। जबकि डॉक्टर BS चौहान समिति जो है ये विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच से संबंधित है और गौतम रे समिति GST को सरल बनाने हेतु इससे संबंधित समिति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कर्म योद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमित शाह। इन्होंने नरेंद्र मोदी की एक प्रकार से जीवनी लिखी हुई है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है, उद्देशिका या प्रस्तावना का, ये आपका USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसको यदि देखें, इसके अलावा यहाँ से आपका मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीज़ें भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा यदि कनाडा से देखें तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये सारे प्रावधान जो है आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र घोषित किया गया, ये जो आपका कार्य किया गया ये फ्रांस के संविधान से इसको लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो उद्देशिका का विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे देखें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया? यहाँ चारों ऑप्शन यदि देखें आप तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है वहीदा रहमान को यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो जादो पायक को कहा जाता है। आगे देखें प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। आगे देखें तो 20वां क्वेश्चन देखें तो BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किस भारतीय शासक को दुनिया का सबसे महान नेता या सर्वकालिक बताया है? तो चारों ऑप्शन आप देखें तो महाराजा रणजीत सिंह को जो है ये दुनिया का सबसे महान नेता या सर्वकालिक नेता माना गया है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये जैसे आप जो सिख समुदाय रहा है ये कुल 12 मिसल में बटा हुआ था। इसमें से जो सबसे अधिक शक्तिशाली मिसल था वो भंगी मिसल था, जबकि महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये सुकेर चकिया नामक जो एक मिसल था, इसके प्रमुख महासिंह जो थे उनके ये पुत्र थे।
इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ और चीज़ों को देखें तो इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को होता है और ये 1792 से लेकर 1839 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। और इनका जो है एक बार युद्ध होता है अफगान शासक जमान शाह के साथ, और जमान शाह इनका पीछा करता है। तो पीछा करते समय जो है उसकी 12 तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर जाती हैं, जिसको इन्होंने वापस उसे कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर के जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। आगे बात करें मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसे 2016 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 14 अक्टूबर 2016 को। अगला है दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। आप अक्षांश और देशांतर को एक बार देख लीजिएगा, ये ग्लोब पे होते हैं और जो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है कहीं पर भी आप देखेंगे इनके मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होगी 111, मतलब इनके मध्य में जो दूरी होगी 111 किलोमीटर होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, CRPF प्रशिक्षण कॉलेज ये कहाँ स्थित है, तो CRPF प्रशिक्षण कॉलेज जो है ये आपका मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। तो आप एक काम कर सकते हैं, CRPF का फुल फॉर्म क्या है इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। CRPF की स्थापना जो है 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच से की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वहीं आगे देखें राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर स्वान है। अन्य ऑप्शन को देखें तो गोविंद राजुलू चिंतला जो हैं ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जबकि सतीश कुमार गुप्ता ये पेटीएम पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और शारदा कुमार होटा ये राष्ट्रीय आवास बैंक NHB इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे, जबलपुर में स्थित है। तो इसके बारे में और देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC 1 मार्च 1984 को स्थापित की गई थी, जो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और जनजातियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो आप चारों ऑप्शन देखें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये सांविधिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी ये संवैधानिक नहीं है, जबकि आप यहाँ पे देखें यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सही होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात बी, और इसके अलावा राष्ट्रीय यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये संवैधानिक निकाय है। इसको 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आर्टिकल 340 के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यहीं पे थोड़ा सा यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी आपका क्या है, संवैधानिक आयोग है और इसकी स्थापना शुरुआत में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी और आर्टिकल 338 के तहत की गई थी। आगे चल करके वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था इसे दो भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का के तहत। आगे बात करते हैं NGT का पूरा नाम क्या है, तो NGT का पूरा नाम जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। बी ऑप्शन आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, वह 5 सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके परामर्श से की जाती है। और NGT के बारे में याद रखिएगा कि ये जो भारत का एक पहल है तो यह एक जो विशेष पहल है, यह पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने का। तो इस प्रकार का पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण स्थापित करने में विश्व का यह तीसरा देश है भारत। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने स्थापित किया था। और यदि देखें विकासशील देशों के रूप में भारत
एक मतलब पहला राष्ट्र हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्यों। 28 देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है आपका 31 जनवरी 1992 को किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से, अर्थात यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। और इसमें इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसमें कितने हैं, वो हैं रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 27 एनजीटी था वहाँ पे मैंने शायद ये बता दिया कि उसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, वो जो एक अध्यक्ष व 5 सदस्य वाला है वो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है। आगे अब देख लेते हैं 29 पे, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है। तो इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इसके अलावा इनके सम्मानों की बात करें तो 1991 में इन्हें पद्मश्री, 2003 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 2006 में पद्म भूषण, 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी है। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में सिंह रायपुर के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भांडेर श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी स्थित है। अगला है 32 नंबर, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। तो मनीष कुमार बने हैं। अगला है हाल ही में जुकू घाटी चर्चा में रही, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे, नागालैंड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत में हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, इसीलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं। और ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ना कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही यह कार्य कर सकता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, पुस्तक बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट ये किसने लिखी, किसकी पुस्तक है। तो यह जो है हामिद अंसारी की पुस्तक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें मिलान करना है भौतिक राशि और इकाई का। तो आप इसमें देखें, दूरी का मात्रा क्या है, प्रकाश वर्ष, तथा तीसरा पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है ये कूलाम में, ऊर्जा की वाट घंटा, अर्थात जो ए ऑप्शन है 3124 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो आप देखें, जो द्रव्यमान है ये व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, जबकि घनत्व, आयतन, चाल ये व्युत्पन्न परिणाम है। आगे देखें, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के किस नियम के तहत है। तो यह न्यूटन का गति विषयक जो तृतीय नियम है उसके तहत है, जबकि जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है ये जड़त्व के नियम से संबंधित है, और इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जबकि न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम है ये बल से संबंधित है। यहीं पर बल F इक्वल मास या द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये यहीं से निकलता है, इसी द्वितीय नियम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है, न्यूट्रिनो को खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता पाउली हैं। कौन है, इसके खोजकर्ता पाउली हैं। एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना अनुच्छेद 21 के तहत की गई थी। 21 के तहत हमें स्वस्थ साफ सुथरा पर्यावरण और प्रदूषण फ्री
पर्यावरण की का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए ही एनजीटी की स्थापना की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है यह कवक है अर्थात फंगी है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, कुल 12 जोड़े होते हैं। अगला है तृतीय संगम। संगम काल में जो इनमें 3 प्रकार के संगम होते हैं, 3 संगम होते हैं, तो इसमें से तृतीय संगम कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये जो तीसरा संगम है ये मदुरई में हुआ था। याद रखिएगा संगम काल में कुल 3 संगम होते हैं, मतलब एक प्रकार से इनकी असेंबली होती है या जहाँ पे ये मीटिंग करते हैं। तो 3 संगम होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो जो तीसरा है और पहला ये दोनों ही मदुरई में हुए थे, पहला और तीसरा मदुरई में हुए थे। जो दूसरा था वो आपका कपाटपुरम या अलवै में हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहला संगम होता है इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त या अगंतियार थे, जबकि दूसरा जो दूसरा होता है इसके अध्यक्ष जो हैं वो तोलकाप्पियर थे। कौन थे? तोलकाप्पियर थे। और तृतीय जो संगम होता है उसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। आगे बात करते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे बात करते हैं अमेरिका का मक्का केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो सेंट लुइस को जाना जाता है। सेंट लुइस मक्के के साथ गेहूं कपास के लिए भी विख्यात है या जाना जाता है, प्रसिद्ध है। निम्न में से किस ग्रह पर सर्वाधिक मीथेन गैस पाई जाती है? तो वरुण जो ग्रह है अर्थात नेपच्यून पे पाई जाती है। अगला है बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जाती है कितने दिनों में? तो 88 दिनों में, 88 दिनों में, क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये नेपाल का है। और याद रखें कि नेपाल में ही पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है। 2004 के स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रासायनिक कचरे से है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से भारत के किस राज्य से बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करती? इसको आप एक बार मैप में देखिएगा। तो इसमें जो चारों ऑप्शन, इसमें जो मणिपुर है, मणिपुर ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये सीमा साझा नहीं करते, जबकि आपका जो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और असम और पश्चिम बंगाल। ये जो 5 राज्य हैं ये इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से साझा होती है, ये बांग्लादेश से साझा होती है। और ध्यान रखिएगा जो भारत के निकटवर्ती देश हैं उसमें सबसे अधिक जो भारत की सीमा साझा होती है वो बांग्लादेश से ही साझा होती है। अगला है भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर द्वीप हैं? कितने प्रतिशत भूमि पर आइलैंड हैं या द्वीप हैं? तो लगभग 2% पे, लगभग 2% पर। अगला है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। अगला है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो बताना है किससे नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर इन चारों में से मणिपुर से नहीं गुजरती है। अब 8 कौन कौन से राज्य हैं? यदि आप पश्चिम से पूरब चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से वो गुजरती है। अगला है आलिया बेट नामक आइलैंड कहाँ स्थित है? तो आलिया बेट नामक आइलैंड जो है ये अरब सागर में स्थित है, जो कि गुजरात के निकट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें डीएनए होता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है इसमें होती है, यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये एक प्रकार से डीऑक्सी सकरा होते हैं। अगला है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। और इसके बारे में और देखें तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। अगला है संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसको संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त होता है। अगला है आगे देखें मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। तो इस ग्रंथ में जो मुद्राक्षस ग्रंथ है, इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है और घुंडी राज ने मुद्राक्षस पर टीका लिखा था। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है या प्रतिशत है? तो अलीराजपुर जो जिला है ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है।
वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में खेतिहार मजदूरों का प्रतिशत 38.6% है, अर्थात 38.6% मजदूर कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। इन कृषि मजदूरों का उच्चतम प्रतिशत प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। अगला है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो चारों ऑप्शन आप पहले देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो है शेख निजामुद्दीन औलिया। जो शेख निजामुद्दीन औलिया रहे इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। और यहाँ ध्यान रखिए, इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो दिल्ली रहा है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये बाबा फरीद के शिष्य रहे हैं। और बाबा फरीद जो हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य रहे हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य रहे हैं। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं ये मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आते हैं। और भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में है। और इनका जो कार्यक्षेत्र या जो केंद्र था वो कहाँ था? अजमेर था। आगे बात करते हैं चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय में होता है? तो हुमायूं के समय में होता है। यदि सरकार, अगला प्रश्न है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो चारों ऑप्शन आप देखें तो इसमें से कुछ नहीं होता है। ना ही प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, ना संसद भंग होती है, ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्यों? क्योंकि यदि केंद्र सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। आगे बात कर लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र जो पुस्तक है ये किस संस्था की पुस्तक है? तो ये आर्य समाज की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक इनमें से किस एक का एक दूसरा रूप है? तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का दूसरा रूप है। अगला है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। तो जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम, इसे ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चूंकि जो लाइसोसोम है ये इसका जो कार्य होता है ये बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है और उसका पाचन करता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। यदि कोई मृत कोशिका होती है या पूर्णतः क्षतिग्रस्त कोई कोशिका होती है उसे खत्म करने के लिए ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं। और जरूरी होता है तो ये पूरा एक ही बार में थैली में जो एंजाइम होता है वो पूरे के पूरे सिक्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्वयं ये जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इस लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ थी, महाराष्ट्र में। अगला है, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित रहा है? तो ये चंपारण में बिहार के चंपारण से संबंधित रहा है, नील की खेती से। तो तिनकठिया कानून जो है बिहार के चंपारण तथा नील की खेती से संबंधित है। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत उन्हें अपने खेतों के 3/20वें भाग, इसीलिए इसे तिनकठिया कहा जाता है, 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। और वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के पश्चात, यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, इसके पश्चात इस जो तिनकठिया कानून था इसको समाप्त कर दिया गया। और याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को या इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि प्रारंभ में मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, जैसे 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है 11वीं को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 12वीं को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगला है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की गति या ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है। अगला है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये जो है आपका अनुसूची जो 6 है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नामक 4 राज्यों में ही यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है, जबकि यह मणिपुर पर लागू नहीं होती है। तो याद रखिए केवल 4 राज्यों पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
जबकि इसके अलावा जो राज्य हैं वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र, क्वेश्चन आंसर सेशन। संसद में प्रश्न काल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह 12 बजे दिन में प्रारंभ होता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न कर सकता है और उसका उत्तर देने को कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 है इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। अगला है वह जो व्यापार प्रक्रियाओं बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है उसे क्या कहते हैं। इसे वर्क फ्लो सिस्टम कहते हैं। अगला है अतिचालकता अर्थात सुपर कंडक्टिविटी के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो इसके बारे में सर्वप्रथम खोज जो है केमरलिंग ओन्स ने की थी। अगला है प्रथम राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो ये जो खेल हैं आपके प्रथम राष्ट्रीय खेल ये 1985 में प्रथम बार आयोजित किए गए थे। अगला है राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स जो है 1985 में। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में है। अगला है साइना नेहवाल किस खेल संबंधित है। तो ये बैडमिंटन संबंधित है। अगला है 81 मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। तो ये कडप्पा जो चट्टानें होती हैं इनसे मिलती है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में निचले कटप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है जिसे बीजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसे कुल 7 भौतिक प्रदेशों में, कितने 7 भौतिक प्रदेशों तथा 2 अन्य उप भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जो वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश है कौन कौन से। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार तथा जो 2 अन्य उप प्रदेश हैं उसमें से एक है राज पीपला श्रेणी व ग्वालीगढ़ श्रेणी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित दशाओं के दीर्घकालिक औसत अवस्था को जलवायु कहा जाता है। मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंध अर्थात सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मतलब किस क्षेत्र में। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो बुंदेलखंड में पाया जाता है। और याद रखिएगा बुंदेलखंड के अलावा बघेलखंड, तो बघेलखंड व बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल पीली मृदा तथा काली मृदा के मिश्रित रूप का विस्तार पाया जाता है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड किसका परिणाम है। तो ये आपका अवनालिका जो अपर्दन होता है गली इरोजन इसका ही परिणाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को देखें। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की देख लेते हैं। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसे जो है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला है भारत के किस राज्य 90 नंबर क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ये कहाँ पे है। तो ये 4 ऑप्शन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। आगे देखते हैं फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। तो इसका मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है। तो जो हलाली नहर है ये आपके रायसेन, कहाँ पे, रायसेन जिले में निर्मित की गई है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित सम्राट अशोक सागर बांध से वर्ष 1968 में 761 किलोमीटर लंबी हलाली नहर का निर्माण किया गया जिससे विदिशा रायसेन जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। आगे बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई। तो एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये भारत के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री थे
जिनकी देश के बाहर कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा जिला जो है ये प्याज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि खंडवा जिला जो है मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन में भी प्रथम नंबर पे है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ही है। अफीम उत्पादन में मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में बालाघाट जिला प्रथम है। वहीं गेहूं उत्पादन में होशंगाबाद का नाम पहले नंबर पे आता है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिले। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में तीसरी सबसे बड़ी बस्ती है, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और इसकी खुदाई जिसे खुदाई करता थे वो कौन थे? इनका नाम है एस विष्ट है। इसके अलावा जो कालीबंगा है आपका, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। जबकि कोटदीजी जो है ये सिंधु प्रांत में आता है, सिंधु नदी के तट पर। और इसके अलावा गुजरात में जो अन्य हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनमें रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। आगे बात करते हैं देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि विश्व का या कहते हैं यहाँ देश का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन। खेलो इंडिया योजना के तहत निम्न या किन जनजाति खेलों की पहचान की गई है? तो मलखम, कलारी पट्टू, गतका, इन सभी का। मलखम जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। गतका ये सिख मार्शल आर्ट है, अर्थात पंजाब संबंधित। कलारी पट्टू जो है ये केरल का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में लॉन्च पैड स्कीम जारी की गई है? तो मध्य प्रदेश में जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत कॉफी शॉप या स्टेशनरी खोलने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया के कहाँ पे? मेलो पार्क नामक स्थान पर कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो इसको बदला गया है 1965 में। जम्मू कश्मीर के सर्वप्रथम सदर रियासत जो थे वो कौन थे? कर्ण सिंह, को 1951 में बनाया गया था। वर्ष 1965 को सदर रियासत नाम बदल करके इसे राज्यपाल कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।